की याद तपस्या का भी मौका मिला और ईश्वरीय परिवार के वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा विविध विषयों पर विविध चिंतन से भी हम सब लाभान्वित हुए। एक बात हम सबके समझ में आ गई कि हमें अपनी शारीरिक और आत्मिक दोनों इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। लौकिक प्रवृत्ति, नौकरी धंधे, दुनियावी आकर्षणों में कई बार शारीरिक स्वास्थ्य को हम महत्व नहीं देते, परंतु इस बीमारी ने ये सिद्ध कर दिया कि समय पर और कोई बात काम में नहीं आएगी, आपका अपना स्वास्थ्य ही काम आएगा। तो एक तो अपनी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के पर आगे भी हम सबको ध्यान देना है। बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि स्वाद के लिए नहीं, लेकिन पौष्टिकता के लिए हमें खाना है। काफी अन्न शुद्धि हम सब बाबा के बच्चे रखते हैं। और दूसरी बात हम सबके ध्यान में आई कि हमें अपनी आंतरिक आत्म शक्ति को बढ़ाने की भी आवश्यकता, ताकि कैसी भी परिस्थिति आए पर हमें चिंता ना हो, भय ना लगे, टेंशन ना। बाबा ने तो हमें पहले से ही बता दिया है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी। हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमें हलचल में नहीं आना है, परंतु और अच्छी तरह बाबा की याद में शक्तिशाली रूप से स्थित हो। इस बीमारी से बचने में 3 बातें सिखाई जा रही है कि एक दो से शारीरिक स्तर पर दूरी बना के रखिए, हाथ मुंह स्वच्छ करते रहिए और जितना हो सके आइसोलेशन में रहिए, घर में रहिए, बाहर भीड़ में न जाए। मास्क लगा के बाहर जाए। बाबा ने हमें बरसों से ये बातें सिखाई। अंदर और बाहर की स्वच्छता, पवित्रता और निर्विकारिता, स्थूल लेवल से लेकर सूक्ष्मता के बहुत ऊंचे लेवल की बातें बाबा ने कही। हमारा योगी जीवन, ब्राह्मण जीवन, जिसका आधार पवित्रता है। हम कमल आसन पर विराजमान। कमल आसन अर्थात पवित्रता, जो आत्माएं अंदर की शुद्धि का पुरुषार्थ करते हैं, उनकी बाहरी शुद्धि ऑटोमेटिक
वो करते ही हैं, क्योंकि सूक्ष्म में हम तभी प्रवेश करते हैं जब स्थूल में सफल हो जाते। तो बाबा ने शारीरिक स्वच्छता, आप सबको पता है कि लेट्रिन हुआने के बाद स्नान करना, ये हम सबको बाबा ने ही सीखा। ज्ञान में आने के बाद ही ये नियम हम पालन करने लगे कि हर एक का अलग साबुन हो, अलग अलग टॉवेल हो, हर एक के अपने खाने के बर्तन अलग हो। हमें अपनी बुद्धि से थोड़ा ये फालतू लग रहा था, ज्यादा लग रहा था, लेकिन आज वही स्वच्छता देखो कितनी महत्वपूर्ण बन गई है। जो मन से स्पष्ट है, जिनकी आत्मा स्थिति सेट है, उनका घर भी स्वच्छ और व्यवस्थित होता है। आज सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारीज की स्वच्छता, व्यवस्थितता, मधुरता, मुस्कान के साथ सेवा भाव, पवित्रता सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए लोग कहते हैं कि सारी दुनिया जिस पति पत्नी के संबंध में विकारों को सही समझते हैं, उस संबंध में भी पवित्रता ब्रह्मा कुमारीज में धारण कराई जाती। खैर ये बाबा का ही कार्य है, भगवान का ही हम सबको आदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मिक स्मृति से ही पवित्रता के व्रत की धारणा हुई। तो खुशी होती है कि देखो बाबा ने पहले से हम बच्चों को तैयार कर दिया। शारीरिक भल हमारे वस्त्र सादे हैं, स्वच्छ श्वेत है, इसलिए लोगों को आकर्षण होता है और अक्सर पूछते भी है, सबको अनुभव है कि भाई आप लोग कौन सा साबुन यूज करते हैं, कौन सा सर्फ यूज करते हैं, आप लोगों के वस्त्र इतने सफेद कैसे। पर हम सब जानते हैं कि जब ब्रह्मचर्य जीवन में आता है, आहार विहार शुद्ध और सात्विक बनता है, तो हमारे शरीर के पसीने साफ आते हैं, उसमें भी गंदगी बांस नहीं। तो कहाँ की धारणा ने कहाँ पर काम किया है, वो अब हमें समझ में आ रहा है। हमारी दिनचर्या भी सात्विक है। हम टाइम से जल्दी सो जाते हैं, टाइम से जल्दी अमृत वेला उठते हैं। योगियों का गायन है कि जब भोगी जागते हैं तब योगी सो जाते हैं, माना रात को जल्दी सो जाते हैं। जब भोगी सोते हैं तब योगी जागते हैं,
हम अमृत वेला 3:30 बजे उठकर बाबा की याद के लिए तैयार होने लगते हैं। तो भल ये अंतिम जन्म का शरीर तमो प्रधान तत्वों से बना है और जन्म जन्मांतर के कर्मों के हिसाब से बीमारियां आती हैं। फिर भी ज्ञान और योग से हमारी कर्मेंद्रियां विषयों से मुक्त, विकारों से मुक्त, सात्विक शुद्ध बनती जाती। ये छोटी मोटी धारणाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत श्रेष्ठ धारणा है कि हम पवित्र के हाथ का खाते हैं। दुनिया में जो सन्यासी बनते हैं वो भी विकारी गृहस्थियों के यहाँ खाते, और हमारे गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनें भी स्वयं तो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, पर पवित्रता की धारणा वाले भाई बहनों के हाथों से बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन ही स्वीकार करते हैं, वरना खुद बनाते हैं। बेशक मेहनत है, कभी आपको तकलीफ महसूस होती होंगी, पर भगवान के आदेश पर हम सब कुछ करने तैयार। बचपन में प्राथमिक स्कूल में पढ़ते थे, हमें याद है बच्चे हम आपस में ऐसा खेलते थे कि भगवान तुम्हें कहे ये मटका पानी पी जाओ तो तुम पी जाएगी, तो हम कहते थे हाँ पी जाएगी। भगवान कहे इतनी मिर्ची खा जाओ तो खा जाएगी, हम कहते थे हाँ खा जाएगी। बाघ आएगा तो भी नहीं डरेंगे, हम कहते थे नहीं डरेंगे। माना बचपन में भी ज्ञान न होने की स्थिति में भी हम भारतवासी आत्माओं में ये निश्चय और दृढ़ता, शक्ति और नशा कि भगवान कहे वो हम जरूर करें। असंभव नहीं समझते थे, मुश्किल नहीं समझते। उस समय तो भगवान का कोई ज्ञान नहीं था, कोई योग नहीं। अब तो हम सब ये सत्य जानते हैं कि स्वयं भगवान सन्मुख आए हैं और हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, हमें पतित से पावन बना रहे हैं। जिस पावन बनने के लिए जन्म जन्मांतर हम भटकते रहे, बाबा ने वो धारणा हमसे करवा। बाबा की कमाल, बाबा के सत्य ज्ञान की कमाल। इसलिए हम सबके अंदर भी ये नशा है, ये दृढ़ता है कि भगवान जो कहे वो हम जरूर करें, चाहे उसके लिए कुछ भी हमें छोड़ना पड़े। और क्या छोड़ना पड़े? आज समझो बाहर का तामसिक अशुद्ध खुराक हमने छोड़ा, उस त्याग का आज हमें फल मिल रहा है कि हम सब सलामत। और लोगों के सामने भी ये रिजल्ट सामने आया है कि जो मांसाहारी तामसिक आहारी है
उस पर इस बीमारी का ज्यादा प्रभाव पड़ा। उन्हों की इम्यूनिटी कम है। जो शाकाहारी है, दाल चावल दाल रोटी खाने वाले, सात्विक खाना खाने वाले, सिंपल खाना खाने वाले लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा। ड्रामा अनुसार इस सत्य को कैसे सिद्ध किया, इसलिए हमें, मैं नहीं समझती हूँ हमारे कोई भी भाई बहनों को, बाबा के नए पुराने घर में रहने वाले कोई भी भाई बहनों को इस अन्न शुद्धि की धारणा में रहना मुश्किल नहीं। बाबा भी अक्सर कहते हैं, क्या एक जन्म भगवान के खातिर, विश्व के खातिर पवित्र नहीं बन सकता, और संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में आहार विहार व्यवहार पहरवाइश संग वांचन दिनचर्या सबकी शुद्धि जरूरी है। ऐसा नहीं है ज्ञान मिला बस सुबह शाम योग करें मुरली सुन ले, इससे योगी जीवन नहीं बनता। जैसे जीते थे ऐसे ही जीते रहे, और भक्ति के बजाय सुबह शाम ज्ञान योग ऐड कर दे। हमारा ये लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य योगी जीवन बनाना। योग कोई क्रिया नहीं है जो घंटा आधा घंटा 2 घंटा कर ले और फिर जैसे जीते थे ऐसे ही जी। योगी जीवन हम बना रहे। योग जीवन पद्धति है, इसलिए जीवन से जुड़ी हर बात में परिवर्तन जरूरी। दिनचर्या योगी की, अमृत वेला योग करने से ही योगी जीवन का एहसास हो। वरना तो 6 बजे उठकर, भक्ति में भी तो हम भक्ति करते थे, मंदिर जाते थे, घर में पूजा पाठ करते थे, पर योगी जीवन का एहसास अमृत वेले उठने से। शुरू में मुश्किल लगता है, मुझे भी बहुत मुश्किल लगा, परंतु मैंने लक्ष्य को छोड़ा नहीं। भगवान का आदेश है, मानना ही है मुझे। 5 वर्ष की मेहनत के बाद अमृत वेला करना मेरा सहज हुआ। मेरा विल पावर बढ़ गया। अभी भी सिर दर्द तो होता ही है, पर विल पावर इतना बढ़ गया कि हम अच्छी रीति योग कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो मैंने देखा भगवान के आदेश की वैल्यू करना, कदर करना और खुद भी ठान लेना, ये दोनों चीजें अगर हमारे मन में हैं तो हम शरीर को भी रीएडजस्ट कर सकते हैं, मन को भी रिसेट कर सकते हैं। आहार और निद्रा ये 2 चीज ऐसी है, जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना कम करना चाहे कम कर सकते हैं। बस हमारी दृढ़ता हो और हमें भगवान के आदेश की कदर।
अन्न शुद्धि भी। कई सोचते हैं कि वैसे तो हम नियम पालन करते ही हैं, पर कभी कभार कहीं खा लेना पड़ता है। परंतु एक आध बार खा लिया तो क्या है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। परंतु मैं आपको बताऊं कि एक आध बार खा लिया, इससे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो बाद की बात है, पर मैं खा लूं, ये संकल्प आना ही मन से गिर जाए, अपनी दृढ़ता से गिर जाए, अपना विल पावर तोड़ देना। और बार बार अगर हम अपने संकल्प को तोड़ते हैं तो फिर हम उसको बनाए रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक छोटा सा संकल्प कि अशुद्ध अपवित्र हाथों का नहीं खाना, भगवान ने ये तो मना नहीं किया ना कि आप जो बना के खाना चाहे वो नहीं खा सकते, वो तो उसने सब छुट्टी दी है। कॉस्ट वाइज भी फायदा है, शुद्धि वाइज भी फायदा है, और प्यार और बाबा की याद के बनाने से शक्ति प्राप्ति के हिसाब से भी फायदा है। परंतु एक बार संकल्प को तोड़ने से मन कमजोर बन जाता है। और आज एक छोटे से संकल्प को हम पालन नहीं कर पाते हैं तो जीवन का बड़े से बड़ा संकल्प जो हम सब ने लिया है कि हम पवित्र और योगी बने, हम संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, हम मनुष्य से देवता बने, हम संसार को स्वर्ग बनाएंगे, इतना बड़ा ऊंचा संकल्प हम साकार कैसे कर सकते। इसलिए ये कमजोरी का विचार कभी नहीं आना चाहिए, हमें सदा दृढ़ बने रहना है। तो कंटिन्यूटी, निरंतरता लंबे समय की रहने से आत्मा में शक्ति आती, जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं। फिर वो मन कोई भी परिस्थिति में हिलता है। और प्यारे बाबा ने, हमारे यज्ञ ने, हमारी दादियों ने, हमारी निमित्त बहनों ने भोग बनाकर, टोलियां बनाकर, ब्रह्मा भोजन बनाकर सदा हमें खिलाया। अभी अगर कुछ कम खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो सदा ये निश्चय रहता है, अभी भी लॉकडाउन में यज्ञ खाली है, कोई प्रोग्राम नहीं, किसी पार्टियों का आना नहीं। 2.5 मास से हम सब भी परिसर के अंदर ही है, बाहर नहीं निकलते हैं। तो एक भाई कह रहा था कि इस साल शायद हमें इतने आम खाने को नहीं मिले। तो हमने ये कहा कि सेफ्टी के हिसाब से खाने भी नहीं चाहिए, और अगर नहीं भी मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इतने साल बहुत खाए, बाबा ने बहुत पालना की है। तो ज्ञानी और योगी आत्मा माना कहीं भी आधारित नहीं हो जाए कि ये चाहिए, नहीं, सहज मिलता है। बाबा कहते दूध बराबर। तो हम स्वच्छ करके चलो भाई, खाएंगे पिएंगे,
पर नहीं मिला तो क्या है, अब हमारे जीवन का लक्ष्य तो सबको पता है ना, स्पष्ट है कि हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए निमित्त खाते हैं, रस और स्वाद से नहीं, बाबा की याद में खाते हैं। बेशक हम ये नहीं कहते हैं कि कोई कच्चा पका सड़ा खा लेना है, नहीं। जो योगी आत्मा है वो भोजन भी व्यवस्थित बनाए, उसमें वो कला आ जाएगी। पर बहुत ज्यादा तामसिक मिर्ची मसाला हमें स्वाद में ले जाता है, हमें फिर खाने की इच्छा। इसलिए बाबा ने सादा सात्विक आहार विहार। हम जिस समय आज से 50 साल पहले ज्ञान में आए, जो 40 साल पहले पूर्णिमा बहन जैसे 55 साल पहले जो ज्ञान में आए, उस समय गृहस्थी लोग भी स्वच्छ खाते थे, घरों में ही खाते थे, बाहर के खाने का कोई रिवाज रस्म ही नहीं। पर बाबा ने कहा माना हमें पालन करना ही। आज हम देखते हैं कितनी मशीन मेड चीजें मिलने लगी, कितने फल सब्जियां मिलने लगी, क्योंकि सारे विश्व की चीजें आने लगी है। पहले तो अपने एरिया में जो चीजें होती थी वही खाते थे, अब तो सारे भारत की और बाहर की चीजें भी, सब्जियां फल सब कुछ आने लगा। अभी तो ऐसी कोई मुश्किलें हैं नहीं, पर मैं हमेशा पहले ये सोचती हूँ कि आवश्यक है खाना, जो जरूरी है वो 3 टाइम हम खा लेते, पर कहीं भी जाते किसी के घर ऑफर करते हैं, जब खा पी के घर से निकले हैं तो फिर क्यों खाना। मुझे याद है बचपन में हम दादा के घर सामर खा जाते थे, तो हम देखते थे कि बूढ़े बुजुर्ग लोग जहां भी जाएंगे उनको थोड़ी सी चाय देते रहते और वो पीते रहते थे, जबकि घर से चाय पी के निकले हैं, नाश्ता करके निकले हैं, पर जिसके भी घर जाएंगे जो भी ऑफर करेंगे चाय पीते रहेंगे। क्यों? जब पी के निकले हैं, खा के निकले हैं, फिर क्या आवश्यक। ऑफर करने वाले का शुक्रिया, पर मुझे आवश्यक। बड़ी दादी हमेशा कहती थी, एक बार बड़ी दादी हमारे पास आई थी, तो एक साकार बाबा को लास्ट जो मिले थे ऐसे, लालजी दादा और माता जी, उनकी पाठशाला में हम ले गए थे। उसने कहा हमने बहुत प्यार से दादी बनाया, ये भी आपको खाना है, ये भी। दादी ने कहा तुमने प्यार से बनाया है जरूर, परंतु पेट तो मेरा है ना, तो मुझे अपनी कैपेसिटी और आवश्यकता अनुसार खाना है। तो थोड़ा अगर हम अपने आप को इस प्रकार से समझाते हैं, नियम रखते हैं, तो हमें ही फायदा है। नहीं तो आज तो मशीन में इतनी चीजें मिलती हैं कि वे कुछ भी खाते पीते रहो, पर वो भी तो एक स्वाद हो गया ना। और हमारा लक्ष्य मशीन मेड खाना है कि योग मेड खाना। हमें तो पवित्रता और योग मेड खाना है।
तो ये भी एक इंटरनल हमारा कंट्रोल है। कई बार मैं देखती हूँ भोग को भी स्वाद की दृष्टि से खाते हैं। बेशक नॉलेज आता है कि आज स्वादिष्ट बना कि नहीं बना, इसने अच्छा बनाया कि उसने बनाया, पर उस लालच में क्यों हमें आना? स्वाद के वश ज्यादा खा ले क्यों? जो शरीर को चाहिए वो लिमिट तो हमें रखनी ही। तो इस प्रकार के संयम से जब हम चलते हैं तो सारा बाजार हमारे सामने खुला हो, मशीन मेड चीजें हो, मैं तो कहती हूँ योग मेड चीजें भी हों, तो भी हमारा कंट्रोल है। जैसे हम मधुबन में आते हैं, बेहद के घर में सब कुछ बेहद में मिलता है, परंतु मेरा अपना कंट्रोल हो कि मुझे कितना खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, वो संयम तो मुझे रखना है। तो मैंने देखा ये दृढ़ता, ये कंट्रोल कहाँ योग में जाकर हमें मदद। मन कैसे ट्रेंड होता जाता है, फिर योग में मन संयम में रहे। नहीं तो कई कहते भी हैं, परेशान हो जाते हैं कि योग में बैठता हूँ और खाने पीने की ही चीजें याद आती, आज ये बनाएंगे, आज वो बनाएंगे, क्योंकि रस और स्वाद से खाते हैं तो बुद्धि उसी में लगी रहती है, फिर योग भी नहीं लगता। मैंने गांधी जी का पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जिनको ब्रह्मचर्य पालन करना है, माना पवित्रता अपनानी है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य माना हर कर्मेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, सिर्फ कर्म का ब्रह्मचर्य नहीं, भाई हम कर्म में पवित्र हैं, ये भी बहुत ऊंची धारणा है, पर हमारा लक्ष्य संपूर्ण निर्विकारी बना। इसलिए और सूक्ष्मता से हम देखते हैं कि आंखें पवित्र है, आत्मिक दृष्टि है, चाहे घर में बेटी है, बेटा है, पत्नी है, बहन है, माँ बाप है, फ्रेंड्स है, पर सब आत्मा, रूहानी दृष्टि रहे, रूहानी मुलाकात रहे। हमारे में लौकिक रीति का दैहिक भाव नहीं, जो हम ज्यादा शारीरिक स्पर्श में जाए। अभी भी देखो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की तो बाबा के बच्चों को मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि हमें एक दूसरे रूहानी दृष्टि से मिलने का अभ्यास, इसमें शरीर को तो कोई हाथ लगाने की बात नहीं। हम बाबा की याद में मिलते हैं, हमें स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने, हमारी दादियों ने हमें सिखाया। तो दैहिक भाव से शरीर को स्पर्श करना, या ऐसे ही उठते बैठते चलते फिरते किसी के भी शरीर को हाथ लगाना, ये लौकिकता है, ये दैहिक। अगर आपने ये लक्ष्य ले लिया है कि मैं योगी, घर गृहस्थ में कमल, भल निमित्त कर्म बंधनों के हिसाब से बाबा ने कहा घर में रहो, पर हम समय को पहचानते हैं, भगवान को पहचानते हैं, उनके आदेश को पहचानते हैं, और संगम में एक जन्म का किया पुरुषार्थ अनेक जन्मों की प्राप्ति के हिसाब को भी हम जानते हैं।
इसलिए हम योगी हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हों, कोई विकार की अग्नि न हो, दैहिक स्पर्श की इच्छाएं न। मैंने देखा बच्चों को भी बहुत ज्यादा आप गले लगाएंगे, गोद में बिठाएंगे, आपको भी अटैचमेंट हो जाएगा और उस बच्चे के लिए आप साधारण बन जाए। जो अपने बच्चों को भी बाल कृष्ण के रूप में देखते हैं, लाल जी ठाकुर जी के रूप में देखते हैं और छोटे शरीर को नहीं, उस आत्मा को देखकर व्यवहार करते हैं, तो बच्चों को हमारे लिए भी रिस्पेक्ट रहेगी, वो हमारी बात माने। ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप अनुभव करके देखिए। इसलिए हमें तो देह भान से भी न्यारा रहने का अभ्यास है। देहधारियों से दूरी बनाने की बात सिर्फ नहीं, हम तो खुद के देह से भी न्यारा रहे। इस शरीर में रहते हुए मैं आत्मा शरीर से अलग, इस शुद्धि से, इस न्यारेपन से। इसलिए कहते हैं ना भाई, सबसे अलग थलग रहो, दूरी बना के रहो, अनावश्यक आना जाना बंद करो। हमारा प्यार तो है ही सबके लिए, जरूरी नहीं है हम बहुत ज्यादा हिले मिले। मैंने देखा बहुत ज्यादा एक दो के घर जाना, हिलना मिलना, उसमें बातें व्यर्थ होती ही, या साधारण बातें, या हम दुनियादारी की बातें करेंगे, गवर्नमेंट ऐसी है, लोग ऐसे, वहां ये हुआ वो हुआ, सारी दुनिया की पंचायत करेंगे और फिर करना कुछ नहीं, फिर उठ जाते। तो मैंने देखा व्यर्थ भी उसी में ही। इसलिए बाबा कहते हैं आपका विहार, माना आप जहां जाते हैं वो स्थान भी शुद्ध और योगी आत्माओं का। तो अपने आप अनावश्यक बाहर निकलने की इच्छाएं ही नहीं। जरूरी है, सेवा है, लौकिक में कोई आवश्यक है तो अलग। इसलिए आहार विहार की शुद्धि, मर्यादाओं की धारणाएं, देखो टाइम हर एक को मिला, 2 मास 2.5 मास से सभी फ्री। नौकरी धंधा नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, स्कूल जाना नहीं, बाजार जाना नहीं, हर एक को टाइम मिला। वरना टाइम नहीं, टाइम नहीं, यही जवाब देते। चाहते थे, टाइम नहीं। ड्रामा अनुसार ऐसा टाइम मिला, अब उस टाइम को आपने कैसे सफल किया, वो भी अपने ऊपर। कहते हैं ना, जिस पेड़ के आम खाने नहीं है वो गिनने क्यों। एक भाई ऐसे ही आम के पेड़ को देख रहा था और गिन रहा था, तो मालिक ने कहा भाई तोड़ना नहीं आम। बोला है मुझे तोड़ना नहीं है, मैं सिर्फ गिनती करता। कहते तोड़ के खाना नहीं है तो फिर गिनती भी क्यों कर रहा। जिस पेड़ के आम खाने नहीं वो गिनने क्यों। जिस दुनियावी दिशा में, विकारों के मार्ग पर, फैशन के मार्ग पर, व्यसन के मार्ग पर
देह प्रदर्शन के मार्ग पर, इंद्रिय आकर्षणों के मार्ग पर हमें जाना ही नहीं है, तो वो देखना भी क्यों, वो गिनना भी क्यों है, यहाँ ऐसा है, ये है, ये है, ये है, वो। क्योंकि जो चीज हम देखेंगे उसका चिंतन जरूर चले। जैसे कई भाई बहने कहते हैं ना कि हम गंदे फिल्म नहीं देखते हैं, हम धार्मिक फिल्म देखते हैं। परंतु धार्मिक फिल्मों में भी ड्रेस कैसे होते, वो दृश्य कैसे होते। अब धार्मिक फिल्मों में भी देवी देवता का रोल प्ले करने वाले है तो दुनियावी एक्टर्स। सबकी बुद्धि में क्या आता है, ये जो सीता बनी है ना वो फलानी अभिनेत्री, ये जो कृष्ण बना है ना वो फलाना व्यक्ति। हमारी बुद्धि जाती है ना उसमें। और जैसे गधा शेर का चमड़ा ओढ़ ले, इससे कोई शेर थोड़ी बन जाए। देवी देवता का ड्रेस पहन लेने से तो हम देवी देवता नहीं बन जाए। शास्त्रों में बहुत ज्ञान की बातें उसमें जानने को मिलती है। ये क्या चला था, सीरियल्स, चाहे कोई भी महाभारत रामायण या कृष्णा, सीरियल्स में बहुत ज्ञान की बातें मिलती है। अरे ज्ञान तो बाबा ने दे दिया है, ज्ञान तो बाबा ने दे दिया है। अब तो धारण करने की बात है, स्वरूप बनने की। हमें तो शास्त्रों का सार मिल गया। बाबा कहते हैं तुमको मक्खन मिल गया, अब फिर छाछ मिलोने क्यों बैठे। सार को अभ्यास में लाना, धारण कर। इसलिए धार्मिक फिल्मों में भी वही एक्टर्स है, वही ड्रेसेस है, बुद्धि तो उसी में जाती है कि ये क्या पहना है। स्थूल बातों में ही बुद्धि जाती है। और बरसों से लोग रामायण महाभारत सुन रहे हैं, क्यों परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों संस्कार नहीं बदले, क्यों विकार नहीं गए। क्योंकि जब तक आप खुद को देह से अलग ज्योति बिंदु आत्मा नहीं समझेंगे और उस निराकार ज्योति बिंदु की याद में नहीं टिकेंगे, तब तक आत्मा में शक्ति नहीं है। और यही बाबा के ज्ञान की विशेषता। बाकी तो बहुत अच्छी कथा कहानियां दुनिया में लोग करते हैं, बहुत अच्छे चिंतन मंथन उनके भी होते हैं, पर मूल सत्य ज्ञान नहीं है ना। सत्य ज्ञान तो बाबा देता है। और आप सबका अनुभव भी होगा कि जो कुछ देखेंगे वही बुद्धि में घूमता रहता है, फिर वर्णन भी वही करेंगे। इसलिए बाबा तो कहता है ना, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। क्योंकि वो भी सत्य नहीं। तो अब समय के सिग्नल को समझते हुए, बाप दादा के सत्य ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए, जितनी ऊंची धारणाओं में हम रहते हैं और जितना जिगरी प्यार और एकाग्रता से याद का अभ्यास करते हैं, उतनी शक्ति आती है। तो हम अचल अडोल रहेंगे, न प्रकृति वार करेगी, न कोई परिस्थिति हम पर वार।
और जितना हम बाबा का कहा हुआ करेंगे उतना बाबा भी रुचि से हमें मदद करें। जो बच्चा दिल से माँ बाप की आज्ञा पालन करता है, हर बात में माँ बाप का रिस्पेक्ट रखता है, वो अपने आप वो बच्चा ज्यादा प्यारा लगेगा ही। बल हर बच्चे के लिए प्यार होगा, पर भाई ये बेटा मेरा आज्ञाकारी है, ये बेटा सुख देने वाला है ना। तो माँ बाप के दिल से ऑटोमेटिक दुआ निकलती। बल माँ बाप पालना तो चारों बच्चों की करेंगे जैसे भी, पर दिल की दुआएं ऐसे मिलती, मांगने से नहीं मिलती। बाबा कहते हैं ना, भगती में कहते माथे पर हाथ रखो आशीर्वाद दो। नहीं, कर्म ऐसे करें जो आशीर्वाद मिले, दुआ मिले, दिल से वरदान मिले। तो अपने आप हमें अपने बड़ों से, बाबा से, बाप दादा से वो दुआएं मिलती हैं और आत्मा शक्तिशाली बनती है। दुनिया में भी कोई नया बिजनेस करते हैं, कुछ नई चीज सीखते हैं, तो शुरू में मेहनत लगती है, भूलें होती है, पर करते 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 लोग मास्टर बन जाते हैं। उसमें कला आ जाती है, किस परिस्थिति में कैसे कमाए। चलो, जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं तो हम कमजोर कभी होते हैं, पर 6 मास हो गया, 8 मास हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, अब तो हम इस जीवन में नियम मर्यादाओं में, पुरुषार्थ में, तपस्या में शक्तिशाली बनते जाना चाहिए। तो कहेंगे कि राइट पुरुषार्थ चल रहा है। तो जो बाबा के बच्चे बाबा की बताई हुई हर नियम धारणा मर्यादा में चलते हैं, क्यूरेट, तो जैसे उसका फाउंडेशन तैयार हो, अब सिर्फ लगन में मगन होने का ही पुरुषार्थ उसको। अब एकाग्रता, हमारी एकाग्रता जड़ता की नहीं है, हठ दमन की नहीं है, पर प्यार की एकाग्रता, लवलीन स्थिति की बात। और जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, बाबा के प्यार में डूबे रहेंगे, तो बाहरी बातों का प्रभाव नहीं है। कईयों ने महसूस किया होगा इन दिनों में, घड़ी घड़ी फिर बुद्धि बाहरी बातों के चिंतन में जाती। एक बार अपनी सेफ्टी में रहने के सिस्टम बना लेने के बाद भी बार बार बुद्धि जाएगी, क्या हुआ, क्या हुआ, किधर हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, यहाँ ना हो। पर जो अंतर्मुखी बनते हैं वो अनावश्यक पंचायत में नहीं जाते। जो योगी बनते हैं वो अपने आप में ही सेफ रहे। आज भी बाबा ने कहा ना कि आपकी अपनी मनसा शक्ति ही आपकी सेफ्टी का साधन है। इसलिए
अब लॉकडाउन खुल रहा है, नॉर्मल लाइफ में लोग आते जाएंगे, तो हमें जैसे थे नहीं बन जाना है। पर इन 2-2.5 मास में जो बातें हमने महसूस की है, सीखी है, समझी है, उसको अंडरलाइन करके और मजबूत, शक्तिशाली और सच्चे और पक्के बाबा के बच्चे और शक्तिशाली तपस्वी बनकर हमें बाहर, लोगों को लगे, हमें भी आपस में ये लगे कि जैसे 2 मास के तपस्या कुंड में से प्रकट हुए हम तेजोमय व्यक्ति। इसी लक्ष्य से आप सभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा के हाथ और साथ का अनुभव कर रहे हैं। कैसे बाबा ने इस महामारी के बीच हम सबको सलामत रखा है। हमारी धारणाएं ही हमारी सुरक्षा बन गई, हमारी तपस्या ही कवच बन गया। इसलिए और परफेक्शन आगे हमें लाना है कि कोई भी विकार का अंश भी न रहे। बाबा ने कहा ना कि साधारण, व्यर्थ और अयथार्थ कर्म है, वचन है, संकल्प है, तो भी संपूर्ण पवित्रता उसको नहीं है। तो ये तो जितना हम अपने आप को एक्यूरेट बनाएंगे, जितना सूक्ष्म पुरुषार्थी बनेंगे, उतना हम ही ऊंची स्थिति को पाएंगे, भविष्य को ऊंचा बना सकेंगे और अनेक आत्माओं को हम मददगार, कल्याणकारी सिद्ध हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा बहन जी का, तृप्ति बहन जी का, सभी नडियाद सब जोन की टीचर्स बहनों का, हमारे वरिष्ठ भ्राताओं का, मामा और चौकसी भाई, प्रफुल्ल भाई, और भी हमारे सब तरफ के नडियाद जोन के भाई बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया। 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आप आगे भी योग करेंगे और हम भी योग करने जाएंगे। सभी व्यवस्थित बैठे। अपने शुद्ध, सत्य आत्म स्वरूप में स्थित कुदरत ने अपने आप को पापों से बचने की बहुत सुंदर व्यवस्था, जिसका राज बाबा ने हमें बताया।
कि हम सभी आत्मा अपने असली स्वरूप में पूर्ण शुद्ध सत्य पवित्र जैसे ही हम स्वधर्म से विपरीत निज गुणों से विपरीत कोई भी कर्म करते दिन खाते हमें अच्छा नहीं, क्योंकि हमारा असली स्वरूप सत्य दिव्य इस अंतर आवाज को सदा सुने, इस आवाज को दबा नहीं, जब हम गुणों के अनुरूप कर्म करते हम निर्भय निश्चिंत खुशी और हम प्यारे बाबा के बच्चे जब हम सोचते हैं कि मेरा पिता सत्यम शिवम सुंदरम सदा पावन अतीत पावन पवित्रता का सागर हम आत्माओं को पावन बनाने आए, विश्व को सतयुगी बना, मैं आत्मा उनकी अमर संतान, मुझे स्वयं पवित्र बनना है, विश्व को पावन बनाने के कार्य में मददगार बनो। स्वयं भगवान हमें पावन बनाने मनुष्य से देवता बनाने आया, हमारे खातिर आया,
तो हमें नई पावन दुनिया का मालिक बनाने के लिए हमें पवित्र योगी बनाना चाहिए। तो हम अलबेले क्यों, थोड़ा बहुत क्यों कर, प्यारे बाबा मेरा दृढ़ता संपन्न यही लक्ष्य, तो आपने अपने अंतिम महामंत्र में हमें बताया, मुझे निराकारी बन, निर्विकारी बन, निरहंकारी बन। मुझे अपने अस्तित्व स्थूल सूक्ष्म अंदर बाहर पूर्ण साफ शुद्ध और दिव्य मेरी हिम्मत बाबा की मदद, मेरा योग बाबा का सहयोग, मुझे वापस बनना, साइलेंस में बैठकर बाबा को सामने देखते हुए अपने आप को चेक करिए, इन बातों में समान बना हूं, कहाँ कहाँ बनना है। समय के पहले संयम को धारण कर मुझे स्वयं को बाप समान बनाना ही ओम शांति। ओम शांति बहन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर आपसे आज प्रेरणादायी क्लास हम सभी को मिला। हमारे नए पुराने भाई बहनों को सभी धारणाओं से आज अच्छी ही जागृति मिली। हम सब आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। आदरणीय पूर्णिमा दीदी जी, थैंक यू बाबा। आप सब